नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। इसके साथ ही मतगणना के 8 दिनों बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया। रविवार को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव संपन्न हुआ था और लंबी प्रक्रिया के बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। उधर कल मध्य प्रदेश में मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ जगदीश देवड़ा जो दलित समाज से आते हैं और राजेंद्र शुक्ला जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और आज राजस्थान में भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस तरह इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री चुनकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सारे चुनाव मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जहां विष्णु साय की बात है तो वे कई बार के सांसद रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो वह एक तरह से पार्टी के बेहद सीनियर लीडर हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव पार्टी के उतने सीनियर लीडर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह 2 बार से विधायक चुने गए और इस बार तीसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो आया राजस्थान से आया। राजस्थान से भजन लाल शर्मा भले ही पार्टी के महामंत्री रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वो पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे और पहली बार विधानसभा पहुंचते ही इस बार वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो यह बदलाव जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है, वहीं यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फेरबदल किए हैं वह 2024 में उसको नफा देंगे या नुकसान देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ हर राज्य में इस बार 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और खास तौर से कहीं आदिवासी, कहीं दलित, कहीं ब्राह्मण, सभी चेहरों का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ने जिस तरह नए नेताओं को आगे किया और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है, उससे पार्टी में कितनी खींचतान बढ़ेगी। और खास तौर से वह तब जब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई सांसदों को चुनाव लड़ाया था। कम से कम 21 सांसद इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे और जिसमें से 12 विजयी हुए। उसमें से 4 सांसद राजस्थान में विजयी हुए, 3 छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी 5 सांसद विजयी घोषित हुए हैं। और इन सांसदों के साथ साथ मंत्री भी हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा प्रहलाद पटेल भी केंद्रीय मंत्री हैं जो विधायक बन गए। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए पार्टी ने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दे दी है। लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी के सीनियर नेताओं की इतनी लंबी कतार है कि उस स्थिति में मोहन यादव के लिए सरकार चलाना कितना आसान होगा यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। और यही स्थिति कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है, जहां विष्णु साय के लिए रमन सिंह और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल बिठाने की होगी। और उन सब से ज़्यादा परेशानी तो राजस्थान में होने जा रही है, जहां एक बार के विधायक को पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी है। यहां पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ तालमेल बिठाना होगा, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी तालमेल बिठाना होगा, किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी तालमेल बिठाना होगा, तो राजेंद्र राठौड़ के साथ भी। यहाँ भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। सबसे बड़ी समस्या कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा देने की रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ाने से कई वरिष्ठ नेता की राज्य में एंट्री होती है और उनके साथ नए मुख्यमंत्री को तालमेल बिठाना पड़ेगा। आमतौर पे अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखें तो ज़्यादातर किसी भी पार्टी में यदि वरिष्ठ नेताओं को हटा करके किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, तो वरिष्ठ नेताओं को या तो केंद्र में ले आया जाता है या उनके साथ ऐसा तालमेल बिठाया जाता है जिससे नए मुख्यमंत्री को असुविधा न हो। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है एकदम नए चेहरों को आगे लाकर, वह उसके लिए कितना नफा होगा और कितना नुकसान यह 2024 में पता चलेगा। क्योंकि 3 महीने से कम समय में नए मुख्यमंत्री को तालमेल में भी बिठाना है और पार्टी के लिए माहौल भी बनाना है और 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी है। क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। 65 में से 63 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो देखना होगा 2024 में एक साधे सब सधे का रहीमन का यह दोहा कितना सटीक बैठता है, कि या एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए वाली स्थिति तो नहीं होगी। क्योंकि एक ही साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कई चीज़ों को साधने की कोशिश की है इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन के दौरान। नमस्कार।